गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई तो आपने देख ली, हंगामा भी देख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले आईपीएल में भी लड़ाई हुई थी। भयंकर वाली लड़ाइयां होती थी, ऐसे ही सामने आकर एक दूसरे को बोलना होता था। पहले ही आईपीएल में खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के चेहरे पर मुक्का मार दिया था। तो एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने बल्ला उठाकर जमीन पर पटक दिया था। एक खिलाड़ी जिसने गेंद सामने वाले बैट्समैन पर मार दी थी। 2008 में खूब लड़ाइयां हुई हैं, 2013 में खूब लड़ाई हुई है, 16 में लड़ाई हुई है। ऐसे भी मैचेस आए जहां पर खिलाड़ी एक ही टीम के एक दूसरे की तरफ मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो गया। हमें लगा कि आईपीएल के किस्से कहानियों को जोड़कर आज आपको सुनाते हैं 5 ऐसे किस्से जो आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले रहे। शेन वॉर्न वर्सेस सौरव गांगुली, दो बहुत बड़े खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो आईपीएल के पहले सीजन में बढ़ गए। तारीख थी 1 मई साल 2008, जगह जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम और मैच चल रहा था। केकेआर के सामने टीम थी शेन वॉर्न की। पहले बल्लेबाजी शेन वॉर्न की टीम ने की, 196 बनाए। केकेआर बैटिंग करने आई, दादा बैटिंग कर रहे थे। एक शॉट मारा, पीछे गया और ग्रेम स्मिथ दौड़े दौड़े आए और कैच पकड़ लिया। अंपायर ने दिया आउट, लेकिन दादा को लगा कि यार हम आउट नहीं है, और इसके बाद दादा ने अंपायर से कहा, उस जमाने में रिव्यू नहीं हुआ करते थे कि आप कह दे कि भाई साहब चेक कर लीजिए। और ये बात शेन वॉर्न को नागवार गुजरी। शेन वॉर्न पहले अंपायर से भिड़ते हैं, फिर गांगुली से भिड़ते हैं, फिर थर्ड अंपायर उधर कई सारे एंगल से देखते हैं और उन्हें क्लियर नहीं होता है और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है गांगुली को देते हैं। बस फिर क्या था, शेन वॉर्न ने जबरदस्त तरीके से लड़ाई की, कहा कि एक दिन न्याय की जीत होगी, तुम फालतू गलत काम कर रहे हो। हालांकि अगले ओवर में गांगुली आउट हो गए थे, कि क्या मैच हार गई थी, लेकिन इस इंसिडेंट ने बहुत बड़ा बवाल काटा था और गांगुली और शेन वॉर्न ने इस मैच के बाद भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। मतलब ग्रेम स्मिथ ने भी कहा आउट था, शेन वॉर्न ने बहुत कुछ कहा। गांगुली ने बाद में कहा कि शेन वॉर्न के वो तो बिल्कुल अधिकार नहीं कि वो क्रिकेटिंग स्पिरिट के बारे में बात करें, और वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो बहुत बार कर चुके हैं, मैंने जो किया वो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, अंपायर से बात करना मेरा हक है। उधर शेन वॉर्न ने कहा था कि क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है। खैर जो भी था, काफी दिनों तक ये बवाल चला और ये एक टॉप फाइट। अगली लड़ाई जो है वो है कैरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क की। ये वाली बहुत भयंकर लड़ाई थी। मतलब इस टाइम पे मिचेल स्टार्क भी अपने पीक पर थे और कैरन पोलार्ड भी अपने पीक पर थे। 4 विकेट गिर गए थे मुंबई में। रोहित शर्मा और किरण पोलार्ड बल्लेबाजी कर रहे थे। मिचेल स्टार्क आते हैं, तीखी बाउंसर मारते हैं 141 की स्पीड से, और पोलार्ड को वो लगती नहीं, शॉट मारने कुछ बॉल मिस होती है। उसके बाद मिचेल स्टार्क आते हैं पोलार्ड के पास, कुछ उन्हें कहते हैं, पोलार्ड कहते हैं चल चल। अगली गेंद आती है, पोलार्ड मिचेल स्टार्क दौड़ते हैं, पोलार्ड हट जाते हैं आखिरी मोमेंट पे। कई बार हमने देखा कि बल्लेबाज हट जाते हैं टीज करने के लिए। मिचेल स्टार्क जो रनअप ले चुके थे, उन्हें गुस्सा आता है, वो अपनी बॉल को फेंक देते हैं स्टंप की तरफ। कैरन पोलार्ड का चेहरा तमतमा जाता है और पोलार्ड बैट उठाते हैं और सामने फेंकने की कोशिश करते हैं, बैट नीचे गिर जाता है। अब वो सामने फेंकना चाह रहे थे, गिर गया या नीचे ही मार दिया, लेकिन जिसने देखा उसके होश फाख्ता हो गए। मतलब ये क्या था, ये एक्चुअली लोगों को समझ नहीं है। बहुत खतरनाक सीन था ये, और इस दिन कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन इसके बाद क्रिस गेल पहुंचते हैं, अंपायर पहुंचते हैं, शांत कराते हैं। कैरन पोलार्ड कहते हैं उसकी गलती, उसने बॉल फेंकी मेरी तरफ। जो भी था, इस दिन कुछ बड़ा हो सकता था, क्योंकि फील्ड पर लाइव मैच में हाथापाई या बल्ला मारना ऐसा नहीं देखा था। हालांकि कैरन पोलार्ड ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और अनगिनत लड़ाइयों में हिस्सा रहे। विराट कोहली का भी जो कंधा पकड़ा था, बाद में विराट ने हटा दिया था, वो सब था। 75% मैच फाइन जो है वो कैरन पोलार्ड पर यहां लगा था, स्टार्क पर 50% लगा था, और ये भी आईपीएल इतिहास की एक टॉप फाइट में गिनी जाएगी। अगली लड़ाई जो है वो है मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट का मुकाबला था 2016 में। 2016 में कई लड़ाइयां हुई हैं। उसमें से एक लड़ाई थी हरभजन सिंह और अंबाती रायडू की। हरभजन सिंह आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, 11वां ओवर चलता रहता है और सौरभ तिवारी बल्लेबाज होते हैं जो एक शॉट मारते हैं और वो शॉट जाता है बाउंड्री लाइन के पास। रायडू दौड़कर आते हैं, फुल डाइव लगाते हैं, पीछे खिलाड़ी उसे पकड़ सकता था, लेकिन रायडू की डाइव का असर ये होता है कि बॉल उनके हाथ से लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। बस हरभजन सिंह इसको देखकर काफी नाराज हो जाते हैं और उसके बाद जो लिपसिंग है उससे ऐसा लगता है शायद कई बार बेन स्टोक को उन्होंने याद किया था। रायडू इसको देखकर तमतमा जाते हैं, एकदम तमतमा जाते हैं, और रायडू एकदम इशारा करते हैं क्या है, क्या तरीका तुम्हारा क्या है। उसके बाद पहला यह मौका था जब एक टीम के 2 खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ वॉक करते हैं और दोनों वॉक करते हैं ऐसे जैसे लगता है कि बस जाके एक दूसरे को रैप्टा दे देंगे। हाँ, उस अंदाज में वॉक करते हो और ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट लग रहा था। लेकिन हरभजन ने अपने आप को संभाला। हरभजन ने जाके रायडू को थोड़ा पकड़ा उकड़ा, रायडू ने भी झटका वटका, वो भी वहां से निकल गए और ये बहुत शॉकिंग बिहेवियर था।
इस बारे में दोनों ने बाद में बातें की। रायडू ने कहा कि इस शॉट को देखकर मैं शर्मिंदा होता हूं जब भी ये आता है, और मैंने भज्जी से कई बार माफी मांगी। हरभजन ने भी कहा कि यार मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था सब। मैं सीनियर खिलाड़ी था, उससे बॉल मिस हो गई, बॉल मिस हो जाती है, लेकिन फील्ड में इतनी गर्माहट अच्छी नहीं थी। खैर जो भी था, उस दिन भी कुछ कांड हो सकता था, बच गया। इसके बाद नंबर 2 पर जो लड़ाई है वो है गौतम गंभीर और विराट कोहली की। साल 2013 था, केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच चल रहा था। लक्ष्मीपति बालाजी गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदबाज ने गेंदबाजी की, विराट ने शॉट मारा, इयॉन मॉर्गन ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद विराट जाते हैं, लेकिन तभी जब वो देखते हैं बालाजी गंभीर की तरफ, और गंभीर का जश्न मनाने का तरीका जो है उनको रास नहीं आता। विराट तमतमा जाते हैं, विराट रिएक्ट करते हैं, गंभीर उनकी तरफ अपने टिपिकल अंदाज में आते हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद भाई साहब जबरदस्त तरीके से लड़ाई हो गई। मतलब ये तो गनीमत थी कि रजत भाटिया वहां पर आए, रजत भाटिया ने इनको दूर किया, वैसे ही जैसे अमित मिश्रा ने इस बार दूर किया था गंभीर और इनको, और भयंकर वाली लड़ाई दोनों के बीच में हुई। उसके बाद हालांकि विराट चले गए, डगआउट में बैठ गए, लेकिन डगआउट में भी उनका चेहरा जो था वो एकदम तमतमाया हुआ था, एकदम लाल भभक्का चेहरा जो था वो देखने को मिला। इस बार भी जब लड़ाई हुई थी तो कई लोग कह रहे थे कि यार असली मैच फाइन जो है वो लगाना चाहिए उधर रजत भाटिया पर, इधर अमित मिश्रा पर, क्योंकि इन दोनों ने ऐसी लड़ाई को रोक दिया जो अपने आप में आईपीएल के इतिहास की सबसे गंदी लड़ाई हो सकती थी। हालांकि ये दिल्ली वाले, ये बार बार बेन स्टोक वाले हैं, और जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई थी। लेकिन उस मैच में एक अच्छी बात थी, क्योंकि उस टाइम गंभीर और कोहली दोनों वाइस कैप्टन बनने की रेस में थे, और बाद में गंभीर नहीं बने, विराट बन गए थे, काफी कुछ रहा। लेकिन पोस्ट मैच इन दोनों ने अच्छे से हाथ मिलाया था और एक दूसरे को शाबाशी दी थी, जो एक अच्छी बात थी उस टाइम। और पांचवी और आखिरी जो सबसे गंदी लड़ाई है आईपीएल के इतिहास की, वो पहले सीजन में देखने को मिली थी। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो चोट की वजह से बाहर थे, हरभजन सिंह को कप्तान बना दिया गया था। पंजाब के खिलाफ मोहाली में वो आईपीएल मैच था, और उस मैच में पंजाब ने हरा दिया था मुंबई इंडियंस को। अब हरभजन जो कप्तान बने थे वो कप्तानी के प्रेशर में इतने ज्यादा थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और पोस्ट मैच उन्होंने श्रीशांत पर थप्पड़ बरसा दिया। हालांकि उस दौर में इस घटना का कोई वीडियो नहीं था, लेकिन श्रीशांत रोते हुए आए बाद में, और हरभजन सिंह जो है उनका भी चेहरा तमतमाता हुआ आया, और इस घटना ने काफी ज्यादा उस वक्त सुर्खियां बटोरी थी। हरभजन सिंह की काफी बदनामी भी हुई थी। हरभजन सिंह पर बीसीसीआई ने भी उस टाइम पे काफी बड़ा एक्शन लिया था। मतलब पूरे सीजन के लिए हरभजन सिंह को उस साल बैन कर दिया गया था, एक भी मैच उन्हें नहीं खेलने दिया गया था। 2.5 करोड़ या 3 करोड़ में बिके थे, और वो सारा उनका नुकसान हुआ। साथ ही ओडिया मतलब वनडे इंटरनेशनल में भी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हरभजन सिंह पर 5 मैच का बैन लगा दिया गया था, और साथ ही हरभजन सिंह को वार्निंग दी गई थी कि ये फर्स्ट एंड लास्ट है, अगर इसके बाद आपने कहीं कोई ऐसी गलती की तो फिर आप पर आजीवन क्रिकेट खेलने से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसी वजह से कई लोग जो हैं वो मांग करते हैं कि अब ये इस तरह के एक्शन लेने चाहिए ताकि घटनाएं रिपीट। हालांकि जो हरभजन वाला किस्सा है, इस बारे में बहुत सारी बातें निकलकर नहीं आई थी, लेकिन बाद में एक दशक के बाद श्रीशांत ने बताया था कि दरअसल मैं और भज्जी पाजी एक ही टीम के लिए खेलते थे। भज्जी पाजी का होम ग्राउंड था मोहाली में, हमने वो मैच जीत लिया था, उन्हें लगा था वो मैच जीत जाएंगे, उनका होम ग्राउंड है, लेकिन जब वो हार गए तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहा था, और वो शायद इतने प्रेशर में थे कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें ये बात रास नहीं आई, और मैं उनका जूनियर था। जब वो बल्लेबाजी करने आए तब मैं उन पर थोड़ा बहुत छेड़ रहा था, मस्ती करने के दौरान आमना सामना हुआ, गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, थप्पड़ नहीं मारा था। श्रीशांत के हिसाब से हरभजन सिंह ने अपने हाथ से चेहरे के पीछे से मारा था, मुक्का मारा था, और मुक्का जो है वो पीटा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि भज्जी बाजी में ऐसा कर सकते हैं। हरभजन ने इसको लेकर कभी खुलकर बात नहीं की। अभी हाल फिलहाल में हालांकि उन्होंने विराट कोहली और जब बाकी लोगों को नसीहत दी तो ये कहा कि जो कुछ घटना उस दौर में हुई उससे मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन इस मामले को लेकर कई लोग कहते हैं कि अगर सजा बड़ी दी जाए तो घटनाएं रिपीट नहीं होती। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि जो बेन स्टोक लोग बोलते हैं इससे मेरे बच्चों पर असर पड़ता है, बच्चे ब्लेसिंग समझते हैं। हरभजन सिंह पर तो बहुत बड़ा फाइन लगा था। आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं उन पर बड़े एक्शन लिए जाएं ताकि क्रिकेट की छवि जो है वो बची रहे, इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो? ये क्योंकि क्रिकेट की डिग्निटी को गिराती हैं, मतलब जेंटलमैन गेम कहते हैं, उसे खत्म कर देती है, या फिर इससे एंटरटेनमेंट बना रहता है? आप जो भी सोचते हैं, लेकिन टॉप 5 फाइट थी, आपकी फेवरेट कौन सी थी?